कोई उम्बर सिंह था नाम। सजनों, राजस्थान शहर बांगड़ में जो ददरेवा गांव है, उसमें महाराज अमर सिंह राज कर रहे हैं। इनके घर में प्रभु की कृपा से 2 बालकों ने और एक बेटी ने जन्म लिया। यानी सज्जनों, बड़े बेटे का नाम है जेवर सिंह, छोटे बेटे का नाम है नेवर सिंह, और जो बेटी है उसका नाम है छबिंदे। दोनों भाई जब विवाह के लायक हुए हैं तो बताया शिष्या पाठन में जो महाराज कुमारपाल हैं सज्जनों, इनके घर में 3 कन्याएं हैं। हेलो, यानी बड़ी बेटी है बाछल, छोटी है काछल और तीसरी आचल। बाछल का विवाह महाराज अमर सिंह के बड़े पुत्र जेवर सिंह के साथ हुआ। काछल का विवाह नेवर सिंह के साथ हुआ। और जो तीसरी बेटी थी आचल, क्या हुआ भाई, वो प्रांत हरियाणा में ब्याही गई है। लेकिन समय बीता, आज मैया वात्सल्य के विवाह को सज्जनों थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 12 वर्ष व्यतीत हो गए। किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो एक दिन मैया बैठी बैठी रो रही थी। बांधी आ जाती है, कहने लगी महारानी तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या कारण है। तो दोनों हाथ जोड़कर एक बात कहिए, सुनो बे कि भरे गवा खिन में नीर बंदे नए धीर रोई गई रानी, और बिन संतान के बांधी घर में हुई नहीं है बदनामी। बोले है बारे गवा नीर बंगन धीर रोई गई रानी, रोई गई रानी। और बिन संतान के बांधी घर में हो रही है बदनामी। हे बहन, क्या बताएं, अरे हमारे विवाह को 1-2 नहीं बल्कि 12 वर्ष व्यतीत हो गए, किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। और बोले एक कहा करे कि जाए कि न सुनाए जदल की कहानी, जवान की कहानी। अब इतनी कह के रोई गई महारानी। आज मेरे भैया ध्यान रखना, मैया वात्सल ने सारी कहानी बताई, रो रही थी तो मैया वात्सल से बांधी कहने लगी अरे महारानी आप रोइए मत, हमारे लिए यदि कोई आज्ञा हो तो बताइए। कहा जाओ, चले जाओ और कचहरी से हमारे महाराज को लिवा लाओ। बई बांधी गई कचहरी में। क्या देखा कि राजा जेवर सिंह सजनों 64 साल खेल रहे। बांदी ने दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम किया, कहा महाराज शार के खिलते राजा शारिया। इसमें बेस तो नहीं है, बिल्कुल खत्म कर दिया। तुम्हें कैसी शारे सुहाए, तुम्हें बुलायो महारानी ने, शुभंदी करो दरबार। आज सजनों, राजा से कहा कि महाराज आपको महारानी महलों में याद कर रही हैं, चलिएगा। सजनों, राजा ने कचहरी को बंद किया, महलों के लिए चले तो रास्ते में क्या देखा कि जो एक मेहतरानी थी राजा के चेहरा को निहार करके पीठ फेर करके खड़ी हो गई, पले को पटक दिया, 7 झाड़ू मारे और बैठ करके रोने लगे। राजा ने देखा कि इसने भला देख करके मुझे ऐसा क्यों किया, चलो चल करके पूछें। पास में गए, कहा कि तुमने मुझे देख करके ऐसा क्यों किया। तो कहा कि महाराज मेरी गलती को माफ करना,
आज मैंने आपका चेहरा देख लिया, मुझे ये लगता है कि आज मुझे भोजन भी नसीब नहीं होगा। आज सज्जनों ध्यान रखना, भाई राजा उदास होकर के महलों के लिए चले। मैया बादशाह ने जब आते हुए देखा तो बड़ा ही सम्मान किया। राजे भैया बड़ा ही